गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पर नए चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर 4 बिल एंड द बूम बॉक्स रॉकेट। वंस अपॉन द टाइम देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड बिल। एक समय की बात है, एक बिल नाम का एक लड़का था। वो हमेशा सपना देखता था। उसका सपना क्या था? सपना था फ्लाइंग टू द मून। मून में उड़ने का सपना था, मून में जाने का सपना था। वन समर इवनिंग व्हेन बिल वॉज ट्राइंग टू गो टू स्लीप। और एक दोपहर में, एक गर्मी की दोपहरी में जो बिल है वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा क्योंकि उसका एक भाई था, उसका नाम रॉन था। रॉन जो हमेशा अपने बूम बॉक्स प्ले करता रहता था। जैसे कि आप लोग किसी को वीडियो गेम में खेलने की आदत होती है, कोई मोबाइल में खेलने की आदत होती थी, इस प्रकार से उसके भाई रॉन को भी बूम बॉक्स में खेलने की आदत थी। और वो उसको बहुत तेज साउंड करके उसे चला रहा था, जिसके कारण जो बिल है वो सो नहीं पा रहा था। द ओनली वे द बिल कुड स्लीप वॉज पुट ऑन सम हेडफोन। एक ही तरीका था बिल का सोने का कि वो अपने कानों में हेडफोन डाल के और फिर सोए, ताकि जो रॉन के जो बूम बॉक्स है उसमें जो साउंड आ रहा है, जो आवाज़ आ रही है, वो बिल के कान तक ना पहुंचे और वो सो सके। और जो टेप था उसमें उसकी फेवरेट वॉइस थी, जो हेडफोन इसने लगाया हुआ था, वो थी समुद्र की लहरों की, स्प्लैशिंग अप ऑन शोर। सी वेव्स की साउंड थी। एज ही ले देयर इन द बेड हिज आइज क्लोज्ड प्रिटेंडिंग ही वॉज लेइंग ऑन द बीच अंडर ए फुल मून। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, आंखों में बंद करते ही उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी समुद्र के किनारे बीच पर बैठा हुआ है। ही बिगन्स टू डे ड्रीम। और वहीं पर बैठा बैठा वो उसकी आंख लग जाती है और वो डे ड्रीम में चला जाता है। डे ड्रीम यानी कि दिन में देखे गए सपने। तो वो डे ड्रीम में चला जाता है और वो देखता है कि वो रॉकेट में जा रहा है, रॉकेट शिप में बैठा हुआ है और मून की ओर वो रॉकेट जा रहा है। द रॉकेट शिप वॉज वेरी बिग, जस्ट बिग इनफ फॉर 2 एस्ट्रोनॉट। जो रॉकेट शिप था, यहाँ पर बोला गया है वेरी बिग, जबकि वो रॉकेट शिप लंबा तो था, बड़ा तो था, लेकिन उसमें बैठने लायक केवल 2 एस्ट्रोनॉट को बैठने लायक जगह थी। ही एंड हिज ब्रदर रॉन वर टू को एस्ट्रोनॉट। और वो क्योंकि ये डे ड्रीम में है, वो सपना देखने लगता है, तो वो देखता है कि उसका भाई और वो रॉकेट शिप में जा रहे हैं को एस्ट्रोनॉट बन के। बिल कॉल्ड आउट रॉन। बिल रॉन को बुलाता है, नेविगेटर रेडी। रॉन कॉल्ड बैक इट इन द हेडसेट, यस नेविगेटर रेडी। और इस प्रकार से वो प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि रॉकेट शिप चालू होने वाला है। वो रॉन को बुलाता है कि नेविगेटर स्टार्ट हो गया है, चलो बैठो, हम लोग रॉकेट शिप में बैठ के अपने मिशन की तैयारी करें। मिशन कंट्रोल रेडी, मिशन कंट्रोल रेडी। इस प्रकार से वो लोग एक दूसरे से बातें करते हुए प्रिटेंड करते हैं। बिल आस्क्ड इनटू द हेडसेट, मिशन कंट्रोल रेडी, वी विल बिगन काउंट डाउन इन T- यानी कि 10 से 1 तक। तो काउंटडाउन, उल्टी काउंटिंग, बैक काउंटिंग चालू हो जाती है। 10, 9, 8 इस प्रकार से। और बूम मतलब, और ब्लास्ट ऑफ यानी रॉकेट में किस प्रकार से ब्लास्ट ऑफ होता है। रॉकेट आप लोगों ने देखा होगा ना, इस प्रकार से रहता है, तो यहाँ से ब्लास्ट आउट हो गया और रॉकेट चांद की ओर चला गया। बिल एंड रॉन वर थ्रोइंग बैक इन देयर सीट। और बिल और रॉन अपनी सीट पे बैठते हैं। दे कुड फील द स्किन ऑन देयर फेस बिगन स्ट्रेचिंग बैक टूवर्ड देयर ईयर। और ऊपर की ओर वो लोग जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी जो पूरी स्किन है वो कान के ऊपर स्ट्रेच हो रही, खिंच रही है। इस प्रकार से वो लोग ऊपर की ओर जाते हैं। और जब वो लोग नीचे की ओर देखते हैं तो उन्हें सभी चीज धुंधली दिखने लगती है। It seemed just like a couple of minutes had gone by when everything got really smooth and quiet. Then they were now in outer space. और धुंधली दिखते दिखते एकदम से सारी चीजें दिखनी बंद हो जाती है। एक धुआं सा दिखने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आसमानों में, बादलों में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। बिल वॉज सिटिंग इन द फ्रंट सीट। बिल पहले स्टार्टिंग सीट पे बैठा था एंड रॉन वॉज इन द बैक। और रॉन उसके पीछे बैठा हुआ था। बिल आस्क्ड रॉन, व्हाट डज इट लुक्स लाइक आउट ऑफ द बैक? इट लुक्स लाइक अर्थ इज जस्ट ए ब्लू एंड व्हाइट बॉल। और फिर बिल रॉन से पूछता है कि अब तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है, किस प्रकार से फील कर रहे हो? तो रॉन आंसर देता है कि मुझे जो अर्थ है वो एक ब्लू और व्हाइट बॉल की तरह दिख रही है। यू कैन सी इन द क्लाउड एंड ओशियन बट यू कैन नॉट सी एनी सिटी और ट्रीज। अब इतनी ऊंचाई पे थे कि वहां पर तुम्हें
बादल दिख रहे हैं, सभी प्रकार के ओशियंस दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी सिटी, कोई भी पेड़ इतनी ऊंचाई से नजर नहीं आ रहा है। रॉन आस्क्ड बिल, कैन यू सी द मून? रॉन पूछता है बिल से, क्या तुम्हें मून दिख रहा है? कमिंग अप, यस आई सी इट। तो जो रॉन है, वो बिल है, वो बोलते हैं हाँ मुझे दिख रहा है। यस आई सी इट, बिल सेड, आई थिंक वी विल बी देयर इन अबाउट 30 मिनट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 30 मिनट के अंतर्गत वहां पर पहुंच जाएंगे। मिशन कंट्रोल टू बिल, कम ओवर द हेडसेट। अब जो मून की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो अब जो उनका मिशन कंट्रोल है वो पहुंचने पे रहता है। बिल हियर, यू विल नीड द प्रिपेयर फॉर लैंडिंग इट 2 मिनट्स। बिल कहता है कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इस जो रॉकेट है उसको नीचे उतारे, लैंड करे। लैंडिंग, सेड द वॉइस, रॉगर वी विल बी रेडी, सेड द बिल, ही विल गो, होल्ड ऑन, इट लुक लाइक माइट बी रफ लैंडिंग। और मुझे बिल बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लैंडिंग है ना थोड़ी रफ होने वाली। रफ का मतलब होता है कि स्मूथली अगर कोई लैंडिंग होती है ना तो बहुत आराम से नीचे की ओर जाता है, और रफ लैंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे कोई चीज अगर गिरती है तो किस प्रकार से गिरने से मैश हो जाती है। तो इस प्रकार से बिल को लगता है कि उसका जो रॉकेट है वो भी इसी प्रकार से रफली नीचे आने वाला है। फाइनली दे केम टू रेस्ट, बिल आर यू ओके? और एकदम से धड़ाम से वो जो रॉकेट है वो चांद के ऊपर आके गिर जाता है। तो बिल पूछता है कि रॉन तुम सही हो? रॉन आंसर देता है, उसका भाई आंसर देता है कि हाँ मैं सही हूँ। बट दैट एयर बैग हिट मी इन द फेस, लेकिन जो एयर बैग है वो मेरे चेहरे पे लग गया है। लाइक ए रॉकेट हार्ड पिलो, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हार्ड पिलो मेरे फेस पर किसी ने दे मारा हो। आई थिंक माई नोज वुड बी ब्लीडिंग इफ आई डिड नॉट हैव दिस हेलमेट आउट। अगर मेरे सर पर ये हेलमेट नहीं होता तो शायद मेरी नाक बहने लगती। बहने का मतलब है ब्लीडिंग होने लगती। उसके नाक से इतनी जोर से उसके फेस पे वो एयर बैग लगा था कि उसके फेस से खून निकलना चालू हो सकता था। लेट टेक अ लुक अराउंड एंड सी इफ द रॉकेट शिप इज ओके। चलो अब हम देखते हैं कि हम लोग तो ठीक है, हमारा जो रॉकेट शिप है वो भी सही है कि नहीं। गुड आइडिया सेड द रॉन। रॉन कहता है कि हाँ सही है, हमें ऐसा करना चाहिए। अब वो लोग अपने स्पेस सूट के साथ मून पे उतरते हैं। जैसे ही वो लोग मून पे उतरते हैं वो लोग क्या देखते हैं, क्योंकि मून में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, नो ग्रेविटी रहती है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें फ्लोट करती है। तो इसी प्रकार से जैसे ही वो लोग अपने मून सूट को पहन के उतरते हैं, जो कि बहुत हैवी होता है, वो उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो फ्लोट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं। Then they back inside and toss the moon rock aside. और वो फिर जल्दी से अपने रॉकेट में वापस चले जाते हैं। And called mission control, we will get back to you was the answer. और बोलता है हमें ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। They needed time to think. लेकिन उन्हें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था, क्योंकि वो इतनी दूर आए थे, उन्हें जाने का मन नहीं कर रहा था। We only have enough food and water for 1 more day. और उन्हें वहाँ पर कुछ समय हो गए थे देखते हुए, तो अब वो लोग बोल रहे थे कि अब हमें यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो खाना और पानी वो लोग यहाँ से धरती से मून के सफ़र में वो लोग ले गए थे, अब वो भी ख़त्म होने की कगार पे था। रॉन रिमाइंडेड बिल, ये वी विल रियली नीड टू कंजर्व इट। दे नर्वसली सेट इन देयर सीट एंड वेटेड फॉर द मिशन कंट्रोल। नो रिप्लाई। आफ्टर ए वाइल बिल जम्प्ड अप एंड सेड, आई हैव गॉट इट, गिव मी योर बूम बॉक्स। रॉन सेड, व्हाट आर यू क्रेजी। अब जो मिशन कंट्रोल है वो ये चाह रहे थे कि अब जो कंट्रोल कर रहा है इस मिशन को वो उनको वापस बुला ले, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा होता है। तो वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, वापस अर्थ पे कैसे पहुंचेंगे। तो इतने में बिल है, उसको एक आइडिया आता है। बिल बोलता है रॉन से कि तुम अपना बूम बॉक्स मुझे दो। रॉन सेड, व्हाट आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? मतलब जस्ट रॉन उसको आंसर देता है एकदम आश्चर्य से, क्या तुम पागल हो गए, बूम बॉक्स का क्या करोगे? नो जस्ट गिव इट टू मी, क्योंकि बूम बॉक्स रॉन का फेवरेट रहता है। एयरशिप में भी, मून रॉकेट में भी वो उसको यूज करता है, उससे गाने सुनता है और उसका टाइम पास हो जाता है। तो वो बोलता है मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, नो जस्ट गिव इट टू मी। लेकिन
बिल उससे बोलता है नहीं तुम्हें देना ही पड़ेगा। रॉन सरेंडर्ड हिज बूम, और रॉन बिल को वापस अपना बूम बॉक्स दे देता है। बिल टुक इट एंड टर्न्ड इट ऑन रियल लाउड एंड स्माइल्ड, और वो एक अजीब सी स्माइल उसके फेस पे आती है और वो ले लेता है। रॉन लुक्ड सैड, रॉन बहुत दुखी दिखता है। ही जस्ट न्यू द बिल वॉज लॉसिंग हिज माइंड, और उसे ऐसा लगता है कि अब बिल जो है वो पूरी तरीके से पागल हो गया, पता नहीं अब मेरे बूम बॉक्स से वो क्या करने वाला है। He took a piece of tape and connected the wire on the battery on each end. अब वो उस बैटरी से कनेक्ट करके एक बहुत बड़ी बैटरी बनाता है और एक पीस टेप से कनेक्ट करता है। He hooked one wire up to started, और एक वायर को वो हुक्ड लगाते हुए स्टार्ट करने की कोशिश, स्टार्टर में लगाता है जिससे कि रॉकेट स्टार्ट हो जाए। He took the other wire and ran it back up to his seat in the front, और दूसरा वायर उसके जो फ्रंट साइड में जो स्विच रहता है उसमें वो लगाता है। द बिल टोल्ड रॉन टू गेट इन हिज सीट, और बिल रॉन को बोलता है चलो जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। इफ आई टच द वायर टू द मेटल ऑन द डेस्क बोर्ड द स्टार्टर शुड वर्क एंड वी कैन ब्लास्ट ऑफ, और वो कहता है कि जैसे ही मैं इसे स्टार्टर उसमें लगाऊंगा, सीट पे लगाऊंगा, हमारा जो रॉकेट है वो ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा और हम अपने अर्थ की ओर वापस जा सकते हैं। रॉन होप्ड दैट ही वॉज राइट, रॉन सोचता है कि हाँ हो सकता है ये सही बोल रहा है। आर यू रेडी, बिल आस्क्ड रॉन, रॉन बिल से पूछता है, बिल रॉन से पूछता है, अपने भाई से पूछता है क्या हम लोग रेडी हो, क्या तुम रेडी हो। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर हियर इट्स गो, और वो उसके आंसर का भी वेट नहीं करता है और अपने रॉकेट को स्टार्ट करता है। एज द टच द वायर द डैशबोर्ड दे कुड हियर द roar of the rocket. Before they knew it, they were zooming back through space toward Earth. Yippee! They both yelled. और जैसे ही वो वायर को टच करता है, कुछ एकदम से कुछ आवाज आती है उस रॉकेट में, और जैसे ही वो कुछ समझ पाते वो देखते हैं कि वो लोग वापस से अर्थ में पहुंच गए हैं। जस्ट देन बिल्स मॉम पुल्ड द हेडफोन ऑफ हिज हेड एंड टोल्ड हिम टू गो टू स्लीप, और इतने में ही उसकी जो बिल की मॉम रहती है वो आ जाती है और उसके कान में से एयरफोन को बाहर निकालती है और चिल्लाते हुए कहती है कि जाओ जाके अपने बेड पर सो जाओ। इट वॉज ईजी फॉर ए बिल टू गेट बैक टू स्लीप बिकॉज ही होप्ड ही कुड पिक्ड अप हिज रॉकेट शिप ड्रीम नाइट फ्रॉम वेयर ही हैड लेफ्ट इट, और वो जो है बहुत अच्छे से चला जाता है, सोने चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो मेरी डे ड्रीम है, जो मैं अभी तक सपना देख रहा था, अपने कमरे में जाके सोऊंगा तो नाइट ड्रीम में मैं उस सपने को कंटिन्यू करूंगा। तो इस प्रकार से वो सपना देखता है। तो देखा सभी के इस प्रकार से एम्बिशंस होते हैं और सभी लोग इसी प्रकार से सपना देखते हैं। तो बिल का भी सपना था कि वो मून में जाए, तो रियलिटी में वो जाए ना जाए लेकिन वो अपने सपने में मून में घूम के आ जाता है। तो यही उसके लिए बहुत हैप्पीनेस थिंग्स रहती है। तो दिस स्टोरी इज हियर फिनिश्ड। नेक्स्ट स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।